तो आज की हमारी जो टॉपिक है पूरा डिस्कशन का दैट इज यू बैक्टीरिया। नाउ यू बैक्टीरिया जैसा कि हमने कहा था हम टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो टर्म को जैसे ही हमने संधि विच्छेद करा वी गेट ट्रू एंड बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू एंड बैक्टीरिया का मतलब सिंपल बैक्टीरिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्चुअली में ट्रू बैक्टीरिया है। मतलब कि जब हम एक्चुअली में बैक्टीरियाज की बात करते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की बात करते हैं, तो एक्चुअली में हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं, ना कि आर के बैक्टीरिया की। ठीक है, ओके। अब इस यू बैक्टीरिया में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें क्या होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है। क्या चीज होती है? रिजिड सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिजिड सेल वॉल होती है। अच्छा, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब वो होता है जिसमें आप ठोस। नहीं, जिसमें आप शेप, हाँ ठोस कह सकते हो, शेप चेंज नहीं होती जिसमें। ठीक है, शेप उसकी क्या रहती है? फिक्स रहती है, शेप चेंज नहीं होती। दैट्स बेसिकली रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पॉसिबल है ये हो सकता है मोटाइल, मतलब कि मूवमेंट कर सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि कैसा हो, नॉन मोटाइल। दोनों ही बातें पॉसिबल हो सकती है। ओके, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है तो ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और अगर नॉन मोटाइल है तो कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, है ना? सर हाँ जी बेटा। सर ये मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब विच कैन मूव, जो मूवमेंट या लोकोमोशन जो शो कर सके, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, दैट्स कॉल्ड मोटाइल। ठीक है, ओके। सर वो तो शायद मोबाइल होता है। नहीं, मोबाइल का मतलब होता है कि आप उस चीज को लेकर के वो चीज, वो पर्टिकुलर एपरेटस या सिस्टम मूव कर सकता है। इस शब्द को हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है, हमने एक नया टर्म रखा है इसके लिए, दैट इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब ओके है सर। जो मूवमेंट भी शो कर सके और लोकोमोशन भी शो कर सके। ठीक है, मूवमेंट ओके सर। एंड लोकोमोशन। ओके, तो अब इसके बाद बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हमने एक लिया है साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। एचसीईआरटी बोलती है कि साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, पहले इसको क्या बोलते थे? हम एल्गी बोलते थे। क्यों बोलते थे एल्गी? क्योंकि क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और क्योंकि ब्लू ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो हमें लगा ये एल्गी है, तो हमने इसको बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया था। लेकिन बाद में पता लगा ये तो बैक्टीरिया है, तो इसको हमने बैक्टीरिया की कैटेगरी में वापस रखा और इसको कहा कि भाई सियान कलर का है। सियान कलर मतलब ब्लू ग्रीन कलर। तो जो ब्लू ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया होता है दैट्स कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी। तो उसमें से ए टाइप का प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ए प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। यानी कि ये क्लोरोफिल कैसा है? जो ग्रीन हमारे हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनसे मैच करता है। ठीक है, तो ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा अब साइनोबैक्टीरिया, हाँ जी बेटा। सर आर के बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती? होती है, बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा भी है, आर के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसके स्ट्रक्चर्स में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये हार्श या एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। आर के तो सर जैसे यू बैक्टीरिया में रिजिड है तो वो रिजिड से नहीं कर सकता? नहीं, एक्चुअली में हमने जैसे कि देखो कल पढ़ा था, एक्चुअली में इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर यानी कि इसके जो केमिकल्स हैं यहाँ पे, जिस चीज से बनी हुई है वो सब्सटेंस इसको बनाता है रिजिड। ऐसा नहीं है कि इसमें रिजिड सेल वॉल है तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर लेगा। हाँ, थोड़ी बहुत कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। ये जो क्लोरोफिल एबीसीडी होता है सर, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं?
नहीं, देखो क्लोरोफिल जो होता है आपका, ये ए बी सी डी, मैं अभी बता देता हूँ, ए बी सी डी, ये 4 तरीके के क्लोरोफिल हो गए, है ना। तो हमने कहा कि भाई क्लोरोफिल, ये वाला जो ए वाला क्लोरोफिल है, तो आपने पढ़ा है ना विबगियो, वी आई बी जी वाई ओ आर, पढ़ा है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ए वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वॉयलेट और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वाला जो है ये ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सी वाला जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, डी वाला जो है वो आर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये अलग अलग कलर्स को, या जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ये वाले पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो हमें हायर प्लांट्स में ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ए ही होगा उसमें, लेकिन ज्यादा अमाउंट में मिलता है हमें ग्रीन, मतलब हायर प्लांट्स में। और वही हमें क्लोरोफिल ए ही हमें किस में मिला, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसलिए हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक है, और इसका पिगमेंट किससे मैच करता है, किससे मैच करता है, हायर प्लांट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल ए जो है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लोरोफिल ए बी सी डी सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑब्वियसली अगर हमें बेटर फोटोसिंथेसिस चाहिए तो ऑब्वियसली सब होने चाहिए, है ना। लेकिन जनरली सब नहीं होते प्लांट में। तो प्लांट में जैसे लेट्स से क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल के साथ साथ कोई एसेसरी पिगमेंट्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल क्या है, ज़ैंथोफिल वो एक पर्टिकुलर पिगमेंट है जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ब्लू, ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो ज़ैंथोफिल क्या करेगा, ऑरेंज और रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब बाकी जो बचा हुआ विबग्योर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। सर फ्लैजिला और बता दीजिए, फ्लैजिला। किस चीज को बेटा? सर फ्लैजिला क्या होता है? अच्छा, फ्लैजिला क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी सेल है ना। अब हम कह रहे हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, यहाँ पर एक टेल के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये हर एक में प्रेजेंट नहीं होता। ये फ्लैजिला किस लिए काम आता है, मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट के लिए। यानी कि ये पीछे की साइड, जैसे लेट्स से वाटर में है ये बैक्टीरिया, तो ये वाटर को पीछे धकेलेगा और बैक्टीरिया कहाँ मूव कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। तो फ्लैजिला क्या है, एक टेल के जैसा या थ्रेड के जैसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल से बाहर निकलता है। अब हो सकता है किसी सेल में एक फ्लैजिला हो सकता है किसी में 2 फ्लैजिला हो सकता है उसकी बॉडी ही पूरी की पूरी फ्लैजिला से कवर्ड हो, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल के ऊपर कितने फ्लैजिला है, बट फ्लैजिला अलग अलग नंबर में हो सकते हैं। तो फ्लैजिला इज रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है।